So friends, now we are going to study about our second cases of the collisions of two projectile. और वो केस क्या कह रहा था कि जब हमारा हॉरिजेंटल सेपरेशन ज़ीरो हो, यानी कि जब हमारे पास केवल वर्टिकल सेपरेशंस में दो प्रोजेक्टाइल हो, तब कोलिजन के क्या कंडीशंस होंगे। कहने का मतलब है कि वी आर गोइंग टू स्टडी आवर सेकेंड केसेस ऑफ कोलिजन एंड कोलिजन्स बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल इनिशिएटेड विदाउट हॉरिजेंटल सेपरेशंस। जब उनके बीच कोई सेपरेशंस नहीं है, इसका मतलब सपोज करिए कि जैसे ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल में कोई प्रोजेक्टाइल यहाँ है और एक इस पॉइंट पे है जो एलिवेटेड पोजीशन है। ये मतलब सपोज करिए कि ये एच हाइट पे, ठीक है, ये एच हाइट पे है, या फिर इसका इनिशियल सेपरेशन आप लिख सकते हो इसको वाई नोड है, ठीक है। दिस इज इनिशियल सेपरेशन वाई नोड है। दिस इज प्रोजेक्टाइल 1, देखिए इसको ए प्रोजेक्टाइल हो गया, ये बी प्रोजेक्टाइल हो गया, और इनके बीच अभी केवल क्या है, तो सेपरेशंस जो है केवल वर्टिकल सेपरेशंस है। हॉरिजेंटल सेपरेशंस क्या है, यहाँ ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ जब हॉरिजेंटल सेपरेशंस ज़ीरो है और ये प्रोजेक्टाइल जैसे सपोज करिए कि इसको आपने थ्रो किया यूए वेलोसिटी से थीटा ए के एंगल से, और इस प्रोजेक्टाइल को सपोज करिए कि हॉरिजेंटल ये है, तो इसको यहाँ से यू बी वेलोसिटी से हॉरिजेंटल के साथ थीटा बी के एंगल से प्रोजेक्ट किया, तो इसका ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसा होगा जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो, और इसका ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसा होगा। तो ये दोनों सपोज करिए कि इस पॉइंट पे आकर के कोलाइड किया, ठीक है। तो मेरा पर्पस क्या है कि इस केसेस में कोलिजन का क्या कंडीशंस होगा, तो हम सिर्फ लिखेंगे इसको क्या चीज़ कि एज देयर इज नो एनी क्या चीज़ हॉरिजेंटल सेपरेशंस, एनी इनिशियल हॉरिजेंटल सेपरेशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल, ठीक है, टू प्रोजेक्टाइल। इसका मतलब क्या है कि अगर कोलिजन हुआ, इस स्थिति में अगर कोलिजन हुई, मतलब दोनों प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजेंटली इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल की। एज देयर इज नो इनिशियल सेपरेशन इन हॉरिजेंटल सेपरेशन, कोई ज़रूरत नहीं है, इनिशियल सेपरेशन नहीं है। सो फॉर कोलिजन्स टू टेक प्लेस, for collision to take place, both the projectile travel equal horizontal distance in equal time interval। और ये कब पॉसिबल है, जब दोनों का जो एक्स डायरेक्शंस में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, सेम होगा, या फिर आप लिख सकते हो इसको क्या चीज़ कि ये तब पॉसिबल होगा जब क्या होगा, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ए इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बी इन वाई डायरेक्शन। ये जब होगा तभी जा कर के जो है सो ये कंडीशन हो सकता है कि दोनों प्रोजेक्टाइल एक्स डायरेक्शंस में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल को तभी ट्रैवल करेंगे ना जब उनका वेलोसिटी जो है, मतलब एक्स डायरेक्शन में उनका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो सेम होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इन एक्स डायरेक्शन शुड बी ज़ीरो, ठीक है। ये क्या हो गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ए, LATIVE, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज ज़ीरो। मतलब कोई रिलेटिव वेलोसिटी जो है सो हॉरिजेंटल डायरेक्शंस में नहीं है, उसी कंडीशन में जा कर के जो है सब दो प्रोजेक्टाइल आपस में यहाँ पे कोलाइड करेंगे। तो ये तो हो गया कि अगर कोलिजन हुआ तो
ये कंडीशंस मेरा फुलफ़िल होगा, और ये कंडीशंस फुलफ़िल हुआ यानी ये तो इसको मानिए दोनों सेम कंडीशन हुआ। अब आप यू ए एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो कि व्हाट इज़ यू ए एक्स, तो इस डायरेक्शंस में यू ए एक्स लिखोगे तो क्या होगा, यू ए साइन थीटा है, यू ए साइन थीटा ए एंड सॉरी ये कॉस कंपोनेंट है तो यहाँ कॉस थीटा ए होगा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, यू ए कॉस थीटा ए होगा, और यहाँ क्या होगा, ये यू बी कॉस थीटा बी होगा। तो आप लिख सकते हो यू ए कॉस थीटा ए इज इक्वल टू यू बी कॉस थीटा बी। तो ये आपका कंडीशंस जो है फुलफिल्ड होगा, ठीक है। अब दूसरी बात कि अगर आप देख रहे हैं इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल सेपरेशन वाई नोट था, और जब कोलिजन हुआ तो ऑब्वियस है कि कोई वर्टिकल सेपरेशन अब नहीं बचा, तो आप कह सकते हैं कि कोलिजन के अंतराल में, मतलब जितनी देर में कोलिजन हुआ उतनी देर में दोनों प्रोजेक्टाइल ने मिल करके ये इनिशियल सेपरेशंस की दूरी अपने रिलेटिव वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट के द्वारा तय कर ली। मतलब कि अगर आप लिखें कि इफ़ लेट टी बी द, यहाँ से लिखिए लेट द collision of projectile take place after टाइम टी टाइम के बाद कोलिजन हुआ, तो आप लिख सकते हो कि टी टाइम के अंदर में आपने वो डिस्टेंस को ट्रैवल कर ली, मतलब टाइम टी इज इक्वल टू क्या चीज़, तो समय चल वाई नोड जो वाई डायरेक्शन में सेपरेशन था सो बटा वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ए, या फिर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल ए रिलेटिव टू बी इन वाई डायरेक्शन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वाई नोड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बी विद रिस्पेक्ट टू ए इन वाई डायरेक्शन। तो ये हुआ कितना टाइम कोलिजन्स में लगा। अब ये जो चीज़ हम लोगों ने ऐसे समझा इसको एनालिटिकली, इसको हम एक रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से समझते हैं। ये भी काफ़ी बेहतर कंसेप्ट होगा, आई थिंक कि सभी लोग इसको लिख चुके होंगे। अब इसको रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से समझते हैं, या फिर इसको यहीं पे समझते हैं। सपोज़ करो ये जो केस है मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ, मतलब कि ये मेरा केस ये है, और इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर जो है, तो सपोज़ करिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर के बैठ गया। मतलब अभी ये जो चीज़ आप एनालिसिस कर रहे थे, ये ट्रेजेक्ट्री ऐसे ये ऐसे कब था, ग्राउंड के जब आपका ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड पे बैठा हुआ था तो ट्रेजेक्ट्री ऐसा उसको दिखेगा। अब ये ऑब्जर्वर जब इस प्रोजेक्टाइल ए पे आके बैठ जाएगा या बी पे आके, जैसे हम यू ए बी कर रहे हैं तो ये चला गया, सपोज़ करिए बी पे जाके बैठ गया, ठीक है। बी के रिस्पेक्ट में हम अब देखते हैं तो क्या होगा, ये देखिए ये हो गया मेरा प्रोजेक्टाइल बी, और ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल ए, ओके। ये मेरा ग्राउंड लेवल है, और ये इसके बीच में जो हाइट है एच, ठीक है। हमारा ऑब्जर्वर कहाँ जाके बैठ गया है, इस प्रोजेक्टाइल पे आके बैठ गया है। मतलब अब हम बी के रिस्पेक्ट में चीज़ों को देख रहे हैं। तो बी ए को इनिशियल वेलोसिटी क्या आपने दे रखा है, आपने ए को इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है यू ए, और एंगल यहाँ पे क्या है थीटा है। बी को है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है, तो यू बी, और एंगल क्या है तो थीटा बी है। तो जब ये ऑब्जर्वर चला गया बी पे बैठ गया तो क्या होगा कि अब ये जो है इसका जितना भी इस प्रोजेक्टाइल का जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होगा, इस प्रोजेक्टाइल को अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रांसफ़र हो जाने का मतलब ये हुआ, इसका अपोजिट क्या होगा, अगर आप देखिए तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा माइनस ऑफ यू बी, माइनस यू बी क्या हुआ, ये हुआ। मतलब ठीक, अब अगर आप देखें तो ऐसे करें, और इसका ये हो गया, सपोज ये हो गया कितना यू बी माइनस ऑफ, इसको आप माइनस ऑफ यू बी लिखिए, यू बी का ये डायरेक्शन हुआ, और ये हो गया क्या चीज़, तो थीटा बी, ठीक है। अब ऐसा हो गया कंडीशन, और रिलेटिव जो एक्सेलरेशंस भी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन चूंकि ये भी एक्सेलरेशन इस पर भी डाउनवर्ड जी ही लग रहा है और इस पर भी डाउनवर्ड जी ही एक्सेलरेशंस लगेगा, तो नेचुरली जो अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्सेलरेशंस तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशंस जीरो है। तो अब आपका ये केस आ गया। अब अगर आप देखें तो इसका कंपोनेंट निकालिए, ये हो गया आपका एक वर्टिकल एक्सिस, और ये ऐसे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। तो अगर गौर से देखा जाए तो इसका इस डायरेक्शंस में एक्स एक्सिस का क्या होगा, यू ए
कॉस ऑफ थीटा ए, ठीक है। और इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शंस में होगा, जो क्या होगा, तो यू ए साइन थीटा ए वाला को मैंने इससे लिखा, बी वाले को जो है सो मैं ग्रीन से लिख देता हूँ। बी का कंपोनेंट, बी का देखिए इधर है, इसका एक प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा, जो होगा यू बी साइन थीटा बी, और एक इधर की ओर होगा, ठीक है। क्या होगा ये, तो यू बी कॉस थीटा बी, ये जो होगा ये यहाँ पे थीटा बी एंगल बनना है, तो यू बी कॉस थीटा बी, और ये क्या हो जाएगा, तो यू बी साइन थीटा बी, ठीक है। तो अब ज़रा इस कंडीशंस को देखिए कि ये जो प्रोजेक्टाइल है, अब जैसे ही ऑब्जर्वर यहाँ आके बैठ गया तो ये क्या चला गया, ये चला गया रेस्ट में, अब ये हिलेगा नहीं, यही रहेगा। इसके रिस्पेक्ट में अब चीज़ों को यहाँ देखेंगे तो अब ये प्रोजेक्टाइल इसको इस लाइन, ये क्या हो गया, लाइन ऑफ अप्रोच हो गया, लाइन ऑफ अप्रोच हो गया, ठीक है। लाइन ऑफ अप्रोच क्या हो गया, तो ये लाइन हो गया। तो ये प्रोजेक्टाइल इस लाइन को कब फॉलो करेगा, जब ये जो इसको डिस्ट्रैक्टिंग कंपोनेंट है, जो इसको इस वर्टिकल लाइन ऑफ अप्रोच को फॉलो करने से रोकेगा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। मतलब कि आप लिख सकते हो यू ए कॉस ऑफ थीटा ए इज इक्वल टू यू बी कॉस ऑफ थीटा बी। मतलब ये क्या आ गया कि यू ए एक्स इज इक्वल टू यू बी एक्स, ठीक है। यहाँ ये x होगा, सॉरी मैंने गलती किया थी, x होगा। तो ये देखिए यू ए एक्स इज इक्वल टू यू बी एक्स। तो ये जो कंडीशन आपने यहाँ निकाला कि x डायरेक्शंस में जो दोनों प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो ये कंडीशन आपका इस कंसेप्ट से यहाँ निकल गया। अब किस वेलोसिटी से ये अप्रोच कर रहा है ये प्रोजेक्टाइल इसकी तरफ, तो अब आप लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, ऑफ प्रोजेक्टाइल ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, तो ये देखो यू ए साइन थीटा ए माइनस होगा क्योंकि ये कंपोनेंट नीचे लग रहा है, तो लिखो क्या चीज़, यू ए साइन थीटा ए माइनस यहाँ पे यू बी साइन थीटा बी। ये इस वेलोसिटी से उसको अप्रोच करेगा तो टाइम टेकन बराबर क्या निकल जाएगा, तो टाइम टेकन टी जो टाइम टेकन वो क्या हो जाएगा, इज़ नथिंग बट, तो डिस्टेंस अगर मान लो ये हाइट, इसके बीच का हाइट क्या h है, या फिर इनिशियल सेपरेशन मान लो y नोड है, तो आप t बराबर क्या हो जाएगा, y नोड और बाई, तो ये जो वैल्यू है यहाँ आ जाएगा। तो जो सेम चीज़ यहाँ भी है, बी वाई हो गया। तो दोनों तरीक़ों से हमने इसको समझ लिया कि कैसे निकालना है कोलिजन के कंडीशंस को जब इनके बीच में कोई हॉरिजॉन्टल सेपरेशंस नहीं होगा। तो चलिए एक सवाल जो मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए, ताकि मुझे ये वीडियो को डिसकंटिन्यू नहीं करना पड़े इस सवाल को मेंशन करने के लिए। तो लीजिए सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए ये सवाल कहता है कि a fighter plane is flying horizontally at a speed of 360 किलोमीटर पर आवर। एक फाइटर प्लेन है जो एक पर्टिकुलर लेवल पे हॉरिजेंटली ट्रैवल कर रही है और उसकी वेलोसिटी है 360 किलोमीटर पर आवर एंड इज एग्जैक्टली अबव द एयरक्राफ्ट गन एट ए गिवन मोमेंट। किसी समय के किसी क्षण पे वो एक एयरक्राफ्ट गन है उसके ठीक एग्जैक्टली अबव रहती है। मतलब इसके कहने का ये है, जैसे मान लीजिए कि आपका एयरक्राफ्ट गन, सपोज करिए ये हुआ आपका, ये हो गया आपका, ठीक है, गन, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहीं से ये हो गया आपको एयरक्राफ्ट गन, ठीक है। और आपका जो प्लेन, फाइटर प्लेन है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या हो जाती है, तो ये ऐसे हम फाइटर प्लेन बनाने में, ठीक है, ठीक है, ये मेरा फाइटर प्लेन है। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों एकदम एक ही पोजीशंस पे है। यही ये कह रहा है कि फाइटर प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। तो ये इधर की ओर 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फाइटर प्लेन जा रहा है। इसको आप एक सिंगल प्रोजेक्टाइल मानिए एंड इज एग्जैक्टली अबव द एयरक्राफ्ट गन। ये क्या है आपका, ये है आपका एयरक्राफ्ट गन, जो फाइटर प्लेन को
क्या करता है, नष्ट करता है। एट द इंस्टेंट द एयरक्राफ्ट गन इज फायर्ड, एट दैट इंस्टेंट, जिस क्षण पे वो ठीक इसके वर्टिकल पोजिशंस पे था, उसी क्षण पे इसमें से एक सेल जो है वो फायर किया गया, ठीक है। एंड एयरक्राफ्ट गन इज फायर्ड टू हिट द प्लेन, ताकि वो प्लेन को हिट कर जाए, ठीक है, हिट द प्लेन। और इसमें एक चीज़ मेंशन है कि ये जो प्लेन है ना, विच इज एट ए वर्टिकल हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, मतलब इस प्लेन का और हॉरिजेंटल मतलब इस गन के साथ कितना डिस्टेंस पे है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अब एक चीज़ देखो कि आपको ऐसा लगेगा कि ये जब मूवमेंट में है और जिस क्षण पे ये ठीक इसके ऊपर है, अगर उस समय वर्टिकली इसको फायर करेगी तो क्या ये जो शेल है वो इस एयरक्राफ्ट को हिट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस मूवमेंट पे फायर की तो उसको यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, तो वो जाएगा तब तक वो जो है, ये जो प्लेन होगा वो हॉरिजॉन्टली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल कर चुका होगा। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि जिस क्षण पे एयरक्राफ्ट गन उसके ठीक ऊपर है और मोशन में है हॉरिजॉन्टली, उस टाइम पे अगर उसने वर्टिकली उसको सेल को फायर किया, तो जब तक सेल उसके पास पहुंचेगा वो हॉरिजॉन्टली वो एक डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, तो वो मिस कर जाएगा। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर एंगल के साथ जो है सो सेल को फायर किया जाएगा। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो है इसको मान लो कि इस एक पर्टिकुलर एंगल, मतलब ये एक थीटा एंगल के साथ सेल को फायर किया गया, ठीक है। हमने क्या जूम किया, लेट द शेल इज फायर्ड एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजेंटल, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए सेल को क्यों फायर किया गया, क्योंकि जब एक थीटा एंगल बनाते हुए फायर किया गया तो सेल एक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता हुआ ऐसे जाएगा, और उस इंस्टेंट में ये प्लेन भी इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करता हुआ एक यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जाकर के क्या होगा, तो कॉलिजन होगा, ठीक है, यहाँ पे जाकर के कॉलिजन होगा, ठीक है। यही सवाल है हमारा। तो थीटा एंगल से फायर किया गया। अब सवाल कह रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ द सेल इज 720 किलोमीटर, मतलब ये जो आपका है u, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं स्पीड ऑफ सेल कितना है, स्पीड ऑफ सेल, और ये कितना है, तो 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये सेल की स्पीड है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि देन एट व्हाट एंगल शुड द गन बी एम टू हिट द प्लेन, किस एंगल पे, मतलब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है किस एंगल पे फायर किया जाए कि ये जो सेल है वो इस प्लेन को इसके मोशन के दौरान स्ट्राइक कर जाए। तो एक चीज़ जो यहाँ साफ क्लियर है कि दोनों, ये हो गया प्रोजेक्टाइल 1 और ये हो गया 2, तो बोथ हैव नो एनी हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, लिख सकते हैं यहाँ से एज बोथ द प्रोजेक्टाइल, मतलब क्या चीज़, तो ये जो सेल हो गया सो शेल, और दूसरा हो गया एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो सेल और एयरक्राफ्ट हैव नो एनी इनिशियल सेपरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। एक्स डायरेक्शंस में इनका बीच कोई इनिशियल सेपरेशन नहीं है। तो जब इनिशियल सेपरेशंस नहीं है, इसका मतलब जब कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का एक्स डायरेक्शंस में वेलोसिटी कंपोनेंट सेम है, या फिर दोनों प्रोजेक्टाइल का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन 0 है। मतलब कि क्या चीज़, एंड दैट्स वाई हम लिख सकते हो कि इसका जो आपका है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 360, एंड दिस इज इक्वल टू इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो दिस इज u cos ऑफ थीटा, तो ये हो गया 360 इज इक्वल टू u कितना है 720, और यहाँ पे cos ऑफ थीटा, तो ये आ गया कितना, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो इससे आप निकाल लो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, नेचुरली थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो 60 डिग्री के आसपास होगी, जैसे 60 डिग्री, हाँ, तो ये आपका आ गया 60 डिग्री, अगर 1/2 है तो
60 डिग्री आ गया। तो यही सिंपल सा सवाल था। और ये अपने कंडीशन क्या लगाया कि चूंकि इसके बीच हॉरिजॉन्टल सेपरेशंस है नहीं, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में रिलेटिव वेलोसिटी 0, इसका मतलब है कि दोनों प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में सेम कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का। तो बस इसका कंपोनेंट को इक्वेट कर दिया और हमने ये निकाल लिया कि एट व्हाट एंगल शुड द गेम बी एम टू हिट द प्लेन हो गया। ठीक है, हमारे पास एक और दूसरा सवाल है और ये सवाल इससे भी बेहतर है। ज़रा हम इसको अप्रोच करके देखते हैं। और ये क्वेश्चंस कह रहा है ठीक है, ये क्वेश्चंस कह रहा है कि हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल है। एक प्रोजेक्टाइल है यहाँ से ओ, ये हो गया मेरा ग्राउंड पोजीशंस पे। एक प्रोजेक्टाइल है ओ पॉइंट पे और एक प्रोजेक्टाइल है, सपोज करिए इसको बोलते हैं ए प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये ओ प्रोजेक्टाइल है और इनके बीच में एक एलिवेशन है एच, मतलब टू प्रोजेक्टाइल, एक हो गया ओ और एक हो गया ए, और इनके बीच में क्या है तो सेपरेशन है एस। अब ये कहता है क्या चीज़ है कि इसको जब प्रोजेक्ट किया गया तो ये ऐसा पाथ फॉलो करता हुआ यहाँ स्ट्राइक किया। ठीक है, और इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया तो ये दोनों जा कर के यहाँ पॉइंट ऑफ रिटर्न पे कोलाइड किया। ये जो है यहाँ पे जा कर के क्या हुआ, कोलाइड हुआ। सवाल कह रहा है कि टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ओ एंड एलिवेटेड पॉइंट ए एंड इफ द कोलिजन टेक प्लेस एट द पॉइंट ऑफ रिटर्न। ठीक है, द टू प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो बोल रहा है कि फाइंड द हाइट h निकालिए एंड एंगल एट विच इस प्रोजेक्टाइल को किस एंगल से फेंका गया होगा। ये थीटा एंगल पूछ रहा है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। पैरामीटर्स अभी हम लोग छोड़ते हैं, मतलब सिर्फ कंसेप्ट के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो आप एक चीज़ बताइए कि इसके पास केवल एक वेलोसिटी है, हम लिखते हैं इसको यूए वेलोसिटी, और इसके पास एक वेलोसिटी है यूओ वेलोसिटी। ठीक है, ओ प्रोजेक्टाइल है इसलिए यूओ हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ओ, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ओ, और यूए क्या हो गया तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ए हो गया। ठीक है, और ये मेंशन है कि दोनों प्रोजेक्टाइल ने इस पॉइंट ऑफ रिटर्न पर जाकर के कोलाइड किया। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कोलिजन तो हुआ और इनके बीच में क्या है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल सेपरेशन नहीं है, एक बस वर्टिकल सेपरेशन है। तो मतलब क्या कहना है कि एज देयर इज नो एनी हॉरिजॉन्टल separation between two projectile एंड सो क्या होगा तो x डायरेक्शंस में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में दोनों प्रोजेक्टाइल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करेंगे, यानी कि उनका x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी x जो होगा वो सेम होगा। मतलब आप लिख सकते हो क्या चीज़ कि एंड सो आप इसको लिख सकते हो क्या चीज़ कि u इसका x कंपोनेंट मतलब u नॉट cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू ua। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखिए ये कंडीशंस के हिसाब से आप निकाल सकते हो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ यू ए बाई यू नॉट। दूसरा सवाल पूछेगा आपसे कि ये हाइट h की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड पे आके कोलाइड किया, मतलब इस प्रोजेक्टाइल ने अपना टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2 u नॉट और साइन थीटा बाई जी। ये इस टाइम के बाद है, ये जो प्रोजेक्टाइल है ये यहाँ से यहाँ, मतलब ये टाइम ऑफ फ्लाइट टी पे जाकर के यहाँ गिरा। तो इसी टाइम ऑफ फ्लाइट में इस प्रोजेक्टाइल ने ये वर्टिकल डिस्टेंस को ट्रैवल कर लिया। तो अब आप लिखो कि वर्टिकल डिस्टेंस को ट्रैवल किया। इस प्रोजेक्टाइल का अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ये हो गया आपको यहाँ से क्या चीज़ h इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे g और यहाँ पे t²। ठीक है, तो आपके पास जो है टाइम जो हुआ उसी टाइम में इसने ये वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये t यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम यहाँ से h की वैल्यू भी निकाल सकते हैं।
तो ये था हमारा सेकंड केस। अब हम लोग थर्ड केसेस जो काफ़ी एडवांस केसेस हैं और उसकी प्रॉब्लम्स उस सभी को हम लोग जो है सो कंसीडर